कर्नाटक चुनाव के नतीजे काफी हद तक साफ हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पिछले एक साल के अंदर ये दूसरा राज्य है जिसकी सत्ता भाजपा के हाथ से कांग्रेस ने छीन ली। इसका बड़ा सियासी मतलब निकाला जा रहा है। खास तौर पर भाजपा के लिए बड़ी चिंता की बात है। इस साल कर्नाटक के बाद अब 5 अन्य राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना शामिल है। इसके अलावा अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। कुल मिलाकर अगले 2 सालों में लोकसभा के साथ साथ 13 बड़े राज्यों के चुनाव होने हैं। इनमें कई दक्षिण के राज्य भी हैं। इसलिए भाजपा के लिए कर्नाटक की हार को बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं मुश्किलों में घिरी कांग्रेस के लिए जीवन दान साबित हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पूरी ताकत झोंकने के बावजूद कर्नाटक में भाजपा क्यों हार गई? वो कौन से कारण थे जिसके चलते भाजपा को इतना बड़ा झटका लगा? अब भाजपा आगे क्या करेगी, आइए जानते हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान ही कर्नाटक चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई थी। इस बार चुनाव में भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही थी और कांग्रेस काफी आक्रामक थी। ऐसे में भाजपा की इस हार का मतलब साफ है। प्रोफेसर सिंह ने आगे भाजपा की हार के 5 बड़े कारण बताए। आंतरिक कलह बनी मुसीबत ये सबसे बड़ा कारण है। चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि इससे काफी पहले से भाजपा में आंतरिक कलह की खबरें सामने आ चुकी थी। कर्नाटक भाजपा में कई धड़े बन चुके थे। एक मुख्यमंत्री पद से हटाए गए बीएस येदियुरप्पा का गुट था। दूसरा मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का। तीसरा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और चौथा भाजपा प्रदेश नलिन कुमार कटेल का था। एक 5वां फ्रंट भी था जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का था। इन सभी फ्रंट में भाजपा के कार्यकर्ता पिस रहे थे। सभी के अंदर पावर गेम की लड़ाई चल रही थी। पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही थी। ऐसे समय टिकट बंटवारे को लेकर भी बड़ी गड़बड़ी हुई। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का टिकट काटना भाजपा को भारी पड़ा। पार्टी नेताओं की बगावत ने भी कई सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचाया है। करीब 15 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा के बागी नेताओं ने चुनाव लड़ा और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जगदीश शेट्टार, लक्ष्मण सवादी जैसे नेताओं का अलग अलग होना भी पार्टी के लिए नुकसान साबित हुआ। भ्रष्टाचार के आरोपों ने पहुंचाया नुकसान। ये मुद्दा पूरे चुनाव में हावी रहा। चुनाव से कुछ समय पहले ही भाजपा के एक विधायक के बेटे को रंगे हाथों घूस लेते हुए पकड़ा गया था। इसके चलते भाजपा विधायक को भी जेल जाना पड़ा। एक ठेकेदार ने भाजपा सरकार पर 40% कमीशन खोरी का आरोप लगाते हुए फांसी लगा ली थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे चुनाव में जोर शोर से उठाया। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक और प्रियंका गांधी तक ने इस मुद्दे को खूब भुनाया। जनता के बीच भाजपा की छवि धूमिल हुई और पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्ग में बांट दिया। पार्टी को इससे फायदे की उम्मीद थी, लेकिन ऐन वक्त में कांग्रेस ने बड़ा पासा फेंक दिया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान कर दिया। इसने भाजपा के हिंदू तत्व को पीछे छोड़ दिया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।